We welcome you all to कौन बनेगा करोड़पति शिवम्स बर्थडे स्पेशल एपिसोड। जैसा कि आप सब जानते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग का दौर चालू है और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना कौन बनेगा करोड़पति भी ऑनलाइन ही खेला जाए। तो चालू करने से पहले, गेम चालू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको मैं गाइडलाइंस बता दूँ। हर घर से एक ही सदस्य पार्टिसिपेट कर पाएगा। उनको हम मेल द्वारा अपना क्वेश्चन भेजेंगे जो आपके ही घर का सदस्य आपसे पूछेगा, और जैसे जैसे आपके जवाब सही आते जाएंगे वैसे वैसे आप आगे अपने पड़ाव चलते जाएंगे। और कौन पहले खेलेगा कौन बाद में, तो उसके लिए हमने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रखा है। तो अभी कंप्यूटर जी आपके सामने आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन पेश करेंगे जिसको आपको क्रम में लगाना होगा। तो तैयार हैं आप सब लोग? कंप्यूटर जी, सबके स्क्रीन पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन दर्शाया जाए। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, शिवम के स्कूल कॉलेज की ये जो जगह दी गई है, ये जो नाम दिए गए हैं, इनको आपको सही क्रम में लगाना है। और आपका समय शुरू होता है अब। तो शिवम की स्कूल कॉलेज की लिस्ट मिक्स्ड अप जो यहाँ पे दी गई है, डीएवी, श्रीमा, आईआईएस, राव, डीपीएस, ऑर्किड्स। देखते हैं कौन हमारी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के हिसाब से हमको पहले उत्तर देता है। बने रहिएगा, आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। केबीसी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने विराजमान हैं श्रीमती वर्षा बिंदल, जो कि इतने होनहार कंटेस्टेंट्स के बीच में फास्टेस्ट फिंगर जीत के सबसे पहले आई हैं, हमारे साथ हॉट सीट पर आई हैं। तो बहुत जोर से तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती वर्षा बिंदल का। तो वर्षा जी, सुना है आपका जन्म इंदौर में हुआ और आप अब मुंबई रहती हैं। अच्छा, आप अपने साथ अपनी सासू माँ को लाई हैं। प्रणाम प्रणाम माता जी। सुना है कि आपके पति बड़े ही सज्जन, सुंदर और स्मार्ट हैं। हाँ, वो एकदम आपकी मिरर इमेज ही है। चलिए, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तो क्या आपको गेम के रूल्स पता हैं? हाँ, आप एक बार और बता दीजिए। ठीक है, अब ऑडियंस के साथ हम इनको रूल्स बता देते हैं। सिंपल है, जो क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर देना है और जो ना आए उसमें आप लाइफ लाइन्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है? थैंक यू। और क्योंकि आप श्री पवन बिंदल की धर्मपत्नी हैं, आपको हम सीधा सवाल पूछते हैं 7 करोड़ का। रेडी फॉर नेक्स्ट? आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे सवाल देख सकती हैं। आपके पास 60 सेकंड का समय होगा और लाइफलाइंस आपके पास बरकरार हैं। तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं? हाँ। तो सवाल हिंदी में पूछना प्रेफर करेंगे कि अंग्रेजी में? हिंदी में। ठीक है, मातृभाषा का सम्मान। और 7 करोड़ के लिए सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। अगर किसी बच्चे को एग्जाम्स में कम मार्क्स आए तो उसकी वो क्या वजह बताएंगे? आपके ऑप्शंस हैं, मम्मी मैं अगली बार और ज्यादा मेहनत करूंगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, टीचर ने सही तरीके से क्वेश्चंस और आंसर्स को रेट नहीं किया, मार्क्स सही नहीं दिए। ऑप्शन सी, मम्मी आपने ही ठीक से नहीं पढ़ाया था। ऑप्शन डी, पेपर बहुत टफ था, सारे बच्चों को मार्क्स कम मिले हैं। ऑप्शंस क्लियर हैं? ऑडियंस सारी स्माइल कर रही है, उनको शायद आंसर पता है। ऑप्शन ए, अगली बार ज्यादा मेहनत करूंगा। ऑप्शन बी, टीचर ने मार्कशीट ठीक से चेक नहीं की। ऑप्शन सी, मम्मी आपने ठीक से नहीं पढ़ाया। और ऑप्शन डी, सारे बच्चे को कम मार्क्स आए। किस ऑप्शन के साथ जाना है? आप तो पढ़ाई में होनहार थी कि बस ऐसे ही? मैं लाइफलाइन लूंगी, मेरी लाइफलाइन है। कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। आप अपने ऑडियंस पोल कराते हैं और ऑडियंस पोल के हिसाब से जो आंसर आए हैं, ए 25%, बी 25%, सी 25% और डी 25%।
आई थिंक मैं दूसरी लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगी। 7 करोड़ के लिए सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप लाइफ लाइन लेना चाहिए। हाँ 50-50। 50-50। कंप्यूटर जी 2 गलत जवाब मिटा दें। ऑप्शंस जो आपके पास अब बचे हैं, 2 गलत उत्तर मिट गए हैं। जो सही ऑप्शंस 2 बची हैं उसमें से हैं टीचर ने ठीक से चेक नहीं किया, ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी कि मम्मी ने आपने ठीक से ही नहीं पढ़ाया। सी लॉक कर दिया जाए। लॉक किया जाए हाँ 100%। हाँ। वर्षा जी बोल रही हैं कि वो भी बचपन में इसी तरह से देती थी उत्तर, तो इसलिए ऑप्शन सी यानी मम्मी आपने ठीक से क्यों नहीं पढ़ाया, इस ऑप्शन को लॉक किया जाए। अगर आप ऑप्शन बी बोलती तो आपका उत्तर गलत होता। 7 करोड़ जीत गए आप। और हम बिंदल बैंक से आपको 7 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं। ये लीजिए, आपके अकाउंट में पहुंच गए। हाँ। Welcome Parth to the game of Kaun Banega Crorepati. So, it's a simple game. I'll ask you a question and you will be given 4 options and you have to give the most appropriate answer. So, the question that I have for you is on your screen. What do you think is Shivam expert in? Option A, digital technology. Option B, making diagrams. Option C, solving trigonometry. And option D, organizing his stuff. You are given 60 seconds to answer the question. I think both options A and C are promising to me because I have known Shivam in his 10th and he was quite good at trigonometry back in that time, but now looking at him, he has a way better intellect at digital technology. So I'll go with option number A, digital technology. Seems like you are very confident about your option. Computer G, lock option A, digital technology. Yes, Parth, you are absolutely correct. Congratulations. Talking about other options, making diagrams, that is still a good strong point about Shivam, but more appropriate is option A. Talking about solving trigonometry, that was his past talent. Now he has more intellect developed in the field of digital technology. And coming to the option D, organizing his stuff, no, that was never the cup of tea of Shivam. So yeah, Parth, you're absolutely correct. The option A is absolutely right. That is digital technology. Thank you, Parth, for being with us and being connecting with us for the game. Thank you. Hello Nisha, welcome to Kaun Banega Crorepati. So here's your question. Which of the following traits Shivam shows the most? Option A, helping. Option B, enthusiastic. Option C, jovial. And option D, all of the above. Well, undoubtedly the answer is all of the above. As far as I know Shivam, he has all the personality traits whichever you have just told now. So yeah, it's all of the above without any doubt. You're right, that's the right answer. So thank you so much Nisha for answering this question. And Mrs. Sen, the question in your computer screen is which type of student is Shivam? Your options are very studious, B, बहुत मस्ती वाला, C, very loving, D, all of the above. Okay. So option A, very studious. Very. He is studious. If he understands a concept, he will do various numericals on it. But if he doesn't understand, he will not move a step. Is it? Yes. So let me see option B. बहुत मस्ती वाला. मस्ती वाला तो है. But he always keeps a balance between masti and studies. Okay, that's nice. C, loving. He's very loving. He loves animals. He loves babies. In general, he is loving. So, I go for option D. All the above. Studious, mastiwala and loving. Lock कर दूं?
Sure. ओके, कंप्यूटर जी ऑप्शन डी लॉक किया जाए। In this series of online कौन बनेगा करोड़पति, we have प्रथम by our side. So प्रथम आपके लिए क्वेश्चन है कि शिवम को कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है? ऑप्शन ए मैथमेटिक्स, ऑप्शन बी फिजिक्स, ऑप्शन सी केमिस्ट्री, ऑप्शन डी कंप्यूटर साइंस। Anuj, the answer is option D, computer science. I very clearly remember शिवम को ये सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, but because of you, Anuj, now he is very much interested in this subject and now he loves this subject. Thank you so much प्रथम for giving me all the credits. आपका जवाब एकदम सही है. Thank you so much for being with me. केबीसी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ खेल रहे हैं मिस्टर महेंद्र, जो बड़े तेजी से सारे पड़ाव पार कर आ चुके हैं 1 करोड़ के सवाल पर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप तैयार है 1 करोड़ के सवाल? हाँ, मैं तैयार हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 1 करोड़ का सवाल। जब कोई बच्चा आपसे पूछे कि ट्रेंड में ये रेड चैन क्यों होती है और आप इसे समझाते हैं, तो उसके बाद वो क्या कहेगा? आपके ऑप्शन हैं: ए, ठीक है मैं समझ गया, बी, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है, सी, क्या आप फिर से समझा सकते हो, डी, आप झूठ बोल रहे हो। ये तो बहुत इजी है, इसका जवाब है बी, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। लॉक कर दिया जाए? श्योर, लॉक कर दिया जाए। सही जवाब, आप जीत गए हैं 1 करोड़। आपका फैक्ट एंड कंट्रोल। तो खेल के 7वें पड़ाव पर हमारे साथ हैं मिस्टर गोयल। स्वागत है आपका मिस्टर गोयल। बहुत धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपके 6 सवाल सारे 6 के 6 उत्तर आपके सही आए हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है। चाहूंगा आगे के जवाब भी सही ही थे और सही आए। ठीक है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपका। तो कंप्यूटर जी, मिस्टर गोयल के लिए इनका अगला सवाल इनके स्क्रीन पे पेश करें। तो मिस्टर गोयल, आपका सवाल है, विच स्पोर्ट इज शिवम मोस्ट इंटरेस्टेड इन? शिवम को किस खेल में सबसे ज्यादा रुचि है? और आपके ऑप्शन है इस तरह: ऑप्शन ए स्विमिंग, ऑप्शन बी स्केटिंग, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। बड़ा कंफ्यूजन है। शिवम को बचपन में तो स्केटिंग का शौक था, सिंगल वाला स्केट भी आता था उसको। अच्छा। हाँ, हिल व्यू में स्विमिंग भी खूब करता था और हम सबसे आगे था वो। तो आप चारों में सबसे आगे। स्विमिंग को लॉक किया जाए? क्रिकेट के लिए लोगों को गार्डन में और लोगों को ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने के लिए भी वो हमेशा जाता था और बोलता था मेरे को तो लोगों को जाना है क्रिकेट खेलने के लिए। आपके मन में फुटबॉल खेलने भी जाता था, फुटबॉल के लिए भी बहुत जाता था और डीपीएस के फ्रेंड के साथ वो फुटबॉल भी बहुत खेलता था। और मुझे याद है मैं कई बार छोड़ने गया फुटबॉल के लिए उसको, कितने अफ्रीकन लोगों के साथ, बच्चों के साथ। जब हम चाय पीने पहाड़ पे जाते थे तो वहां जहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे खेल रहे होते थे फुटबॉल, वो उनके साथ लग जाता था खेलने के लिए फुटबॉल। तो आप दुविधा में हैं? कंफ्यूज, बहुत ही दुविधा में हूँ, क्या बताऊं कौन सा सही है। देखिए, आप उत्तर दिए बिना एग्जिट करेंगे तो आपकी राशि कम हो जाएगी, आप जानते हैं। तो आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके पास लाइफ लाइन है वैसे, अगर आप फोन अ फ्रेंड करना चाहें तो आपकी लाइन अभी तक बाकी है, बाकी की लाइंस आप यूज कर चुके हैं। क्या आप फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल जी करना चाहूंगा। ओके। कंप्यूटर जी, शिवम के फ्रेंड्स को फोन लगाया जाए। I think Shivam likes football. Yeah. I think Shivam likes cricket. I think Shivam likes skating. I think Shivam likes swimming. तो कंप्यूटर जी ने फोन लगा के आपको सारे इनके फ्रेंड से बात कराई है, तो अब आपका क्या जवाब है?
जवाब तो क्या है, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ पूरा ही। सारे के सारे बोलते हैं, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, कोई तो क्या आप बोलता है, क्या कोई जवाब ऑप्शन ए चाहेंगे? बोलता है, क्या कोई जवाब देना फुटबॉल चाहेंगे? बोलता है, तो कोई क्रिकेट बोलता है, तो कोई स्विमिंग बोलता है। देखिए, आप अगर जवाब नहीं देते हैं तो आप आगे की धनराशि नहीं जीत पाएंगे। क्या किस जवाब पे मैं लॉक करूं आपका? ये किस आंसर को लॉक किया जाए, बताइए। ऐसा है, इससे तो अच्छा मैं इस गेम को यहीं समाप्त करूं, ताकि जो धनराशि मिल रही है वह तो रहे। और ये मुझे पक्का विश्वास हो गया अभी कि शिवम का कोई एक गेम नहीं है, वो सब में माहिर है। स्विमिंग में भी, स्केटिंग में भी, फुटबॉल में भी और क्रिकेट में भी, वो जो मैंने भी देखा और उसके मित्र भी बोलते। तालियां, जोरदार तालियां मिस्टर गोयल के लिए। बहुत ही अच्छा जवाब दिया इन्होंने। आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति के इस एपिसोड में। आपके लिए आपके नया क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा 50 लाख रुपए के लिए। सोच समझ के खेलिएगा। नया क्वेश्चन है, शिवम को बचपन में केशव सृष्टि में काऊ बेबी का एक काफ पसंद आया, तो रिटर्न आते वक्त उसने क्या कहा? ये रहे आपके आंसर ऑप्शंस। ऑप्शन ए, पापा फोटो ले लो, इट्स अ वेरी क्यूट। ऑप्शन बी, स्माइलिंग है, सेड बाय टू काऊ बेबी। ऑप्शन सी, सेड पापा please buy a cow baby to me. Option D, I want to take this cow baby home. सोच के समझ के आंसर दीजिएगा। 50 लाख रुपए का क्वेश्चन है। Can I take whether I left with any lifeline? No, your lifeline is ended. All the lifeline is gone. Okay. कंप्यूटर महाशय। So I think answer would be B. Are you sure? Not 100% sure, but still तो क्या करना चाहेंगे आप? क्या हम लॉक कर दें डी को? yes. तो कंप्यूटर महाशय ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? आप मुझको लगता है मेरा आंसर गलत है। आप गलत हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप 50 लाख रुपए जीत गए हैं। थैंक यू। हेलो बिंदा, आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति पे। और अगले पड़ाव का क्वेश्चन है, एक सीनियर केजी किड के अकॉर्डिंग क्रिसमस की स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन ए KRISMAS, ऑप्शन बी CHRISTMAS, ऑप्शन सी KRISTMAS, ऑप्शन डी KHRISTMAS। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, आप अगर सीनियर केजी में होते तो आप क्या क्रिसमस की स्पेलिंग? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। आप जीत गए हैं 2 करोड़। सबसे ज्यादा गुड बॉय है। करेक्ट आंसर है ये मेरा करेक्ट हो गया। मूवी, आपको शिवम को ये सब चीजों में से सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग या स्लीपिंग? कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। आप अपने मुकाम पे काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। शिवम जब छोटा था तो आपके घर, नानी के घर आता था, उसके बाद में उसको वापस घर जाने के लिए क्या करना पड़ता था? आपके ऑप्शंस ये रहे।
ए, वो आसानी से घर चला जाता था। बी, उसके नाना उसको गाड़ी में घुमाते थे, फिर वो चला जाता था। सी, आप उसको एक छोटा सा बैग देती थी और फिर मारवाड़ी या डी-मार्ट से सामान भर के देती थी। डी, आप उसको गुस्सा करके अपने घर पे भेज देती थी। आंसर है सी। थैंक यू, राइट आंसर। अभी हम खेलने जा रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। मेरे सामने व्हाट्सएप पे है मिसेस वीना पालीवाल, नमस्ते। जो कि बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं। और अगला पड़ाव पार करने के पहले हम उनसे एक सवाल पूछेंगे। आप उसके लिए तैयार हो? जी तो शिवम के बारे में, जब मम्मी ने कहा नीचे खेलते जाते वक्त कैसे भी कपड़े, कैसे भी बुरबुड़ा टी शर्ट पहनो चलता है, तो उसके लिए शिवम का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है मम्मी। ऑप्शन बी, सच बताओ आपको कैसे भी बरमुडा टी शर्ट में बच्चे अच्छे लगते हैं या अच्छे न्यू ड्रेस में पहन के। ऑप्शन सी, नहीं नए कपड़े ही पहनूंगा। ऑप्शन बी, कभी सिंपल कभी नए कपड़े पहनूंगा। ऑप्शन ये चलेगा मम्मी, मेरे को ये सही लग रहा है। लॉक किया जाए? लॉक किया जाए। हाँ, दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपका ये जवाब गलत है। सही आंसर है, सच बताओ मम्मी आपको कैसे भी बरमुडा टी शर्ट में बच्चे अच्छे लगते हैं या अच्छे न्यू ड्रेस में पहन के। Anjana, your next question for 60,000 rupees on your computer screen. So question is, बचपन में शिवम का नेचर कैसा था? ऑप्शन ए मस्तीखोर, ऑप्शन बी बातूनी, ऑप्शन सी बहुत ही क्यूरियस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आई विल यूज ऑडियंस ऑडियंस की तरफ से ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। मैं ऑप्शन डी की तरफ चाहती हूँ। लॉक कर दिया जाए? यस। श्योर? या श्योर। कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। सही जवाब। वेलकम टू केबीसी। आज बड़ा ही खास दिन है, चारों तरफ जश्न का माहौल है और इस मौके पर हमारे साथ खेल रहे हैं मिस्टर विनर। सो योर क्वेश्चन इज, व्हेन मोनोपोली वाज प्लेड इन द हाउस, व्हाट डिड शिवम डू? ऑप्शंस आर ए, प्लेड अलोंग, बी, डिड नॉट प्ले, सी, he watched TV as everyone else played, and D, he threw out monopoly playing pieces out of the balcony. Very difficult question. I think it should not be option A. Option D. Lock किया जाए? Lock कर दीजिए. Okay. Your answer is absolutely right. Here comes the next question. In this question, an audio will be played, and you have to identify who introduced the song to us. Okay. Are you ready? Yes. Did you hear the song? Yes. Okay. Your options are A, Riya, B, Ritvik, C, Shiva, D, Yogya. I think I am confused between Riya and Shiva. You are left with one lifeline. You can make use of it. Okay, I will use my 50-50 lifeline.
Okay, so I am going to eliminate option A, Via, and option B, Ritvik. So now you are left with option C, Shivam, and option D, Yogya. I think it is option C, Shivam. You sure? Sure. Okay. Yes, you are right. Thank you. नमस्कार, आप सबका केबीसी में स्वागत है। हमारे साथ खेल रही है मिस तन्वी और मिस तालू। ये दोनों 1 करोड़ के सवाल पर आ चुके हैं। आपका सवाल, शिवम भैया बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहते थे, वो एक बॉलर की धुलाई करना चाहते थे, वो बॉलर कौन सा है? ए, जसप्रीत बुमराह, बी, जाहिर खान, सी, भुवनेश्वर कुमार, डी, लसित मलिंगा। मुझे ए और डी में कौन सी नहीं होगा? मेरे को लगता है डी होता है। आपका आंसर कौन सा है? डी लॉक कर दिया जाए? हाँ, ये तो सही आंसर है। So ladies and gentlemen, welcome back to कौन बनेगा करोड़पति. Today we have Rishabh Jain on the hot seat. So Rishabh, here you go with the 6th question. The question is, which activity of the following do you think is Shivam's favorite? A, singing, option B, dancing, option C, trekking, and option D, sketching. All of the options are very difficult, but I think the correct option would be option C, trekking. So, you won the prize. You selected the correct answer. जोरदार स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति शिवम स्पेशल में। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान अविनाश जी। थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ बताना चाहेंगे, आप शिवम से किस तरह से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शिवम का चाचा भी हूँ और रिसेंटली ऐसा कहा जाता है कि मैं उसका मौसा जी भी हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम अपने अगले सवाल पर जाते हैं। हमारा सवाल है कि शिवम बड़ा होके क्या बनेगा? ऑप्शन ए कंप्यूटर इंजीनियर, ऑप्शन बी मैकेनिकल इंजीनियर, ऑप्शन सी केमिकल इंजीनियर या ऑप्शन डी एरोनॉटिकल इंजीनियर। ये तो बहुत ही आसान है। आपको ये आसान? शिवम एक बहुत ही होनहार लड़का है, वो कंप्यूटर इंजीनियर, उसको जरूरत ही नहीं है, ही इज एक्सपर्ट इन कंप्यूटर। सेकंड आपने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो आई गेस उसको हार्डवेयर की नॉलेज की अभी जरूरत नहीं है, पर यस ही कैन बिकम। तीसरा आपने बोला केमिकल इंजीनियर, वो थोड़ा ऑफ द रूट लगता है, बट या ही कैन एक्सेल इन दैट फील्ड। और चौथा एरोनॉटिकल, वो भी हो सकता है। नहीं, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा, बीच में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज की मिली हुई धनराशि आप किस तरह से चाहते हैं कि यूज की जाए? मैं चाहता हूँ कि शिवम की मम्मी शिवम के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाएं, बहुत सारी डिशेस बनाएं और वो बहुत खुश हो जाए ये सब देख के। बहुत नेक विचार है आपके, इसके लिए तालियां। जी, हम जरूर चाहेंगे कि ऐसा ही हो। और आपके पास अभी एक लाइफलाइन बची हुई है, क्या आप उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है? हाँ जी। हमारे पास हमारे 2 नन्हे मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ज्ञान गुप्ता और वर्णन गुप्ता। आपको कैसा लग रहा है इस शो पे आके? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आप ओपिनियन पोल में आपको क्या लगता है, आपका जवाब ए है या बी है या सी है या डी है? ए। और आपका? बी। चलिए देखते हैं, आप अपना वोट प्लीज प्रेस करिए और हमें बताइए। जी, हमारे पास आ चुका है। तो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ा दिया ये है। ऑप्शन आए हैं, 50% मिला है ए को और 50% मिला है डी को। आपको क्या लगता है? बहुत कंफ्यूजन है, इसका जवाब देना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो हम आपकी तरफ से क्विट किया जाएंगे शो? मैं एक फोनो फ्रेंड यूज करना चाहता हूँ, बट ये आपकी लाइफलाइन? वो फोन उठा नहीं रहा है शिवम। नहीं, आप अभी ये नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं कंप्यूटर जी का क्या जवाब है।
ये क्या, कंप्यूटर जी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं? ये कैसे हो सकता है? बहुत ही अच्छा खेले आप। इसका जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन बनेगा करोड़पति सीजन 2 शिवम के साथ। जोरदार तालियां। थैंक यू। और हम इसे एक खास खुशी के मौके पे शिवम को खूब सारी बधाई देना चाहते हैं इतनी सारी धनराशि जीतने के लिए, जो कि उनके मौसा जी उनको भेंट करना चाहते हैं। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर शिवम। Thank you everyone for being with us on कौन बनेगा करोड़पति शिवम बर्थडे स्पेशल एपिसोड। मज़ा आया आप लोगों के साथ खेल के और शिवम की बचपन की बातें रिफ्रेश करके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। हैप्पी बर्थडे शिवम।